लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, यही सुना देती। बहनें बेफिजूली के बयान देकर हमारे नाम को और सनातन के नाम को बदनाम कर रहे, उनसे करबद्ध प्रार्थना है बहनों से कि हमारे संस्कार में माता पिता और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। हम सनातन धर्म के सिपाही हैं। हमारे संस्कृति में खुद को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो भी बहन जी ऐसा कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूपनखा जैसी हालत है। सूपनखा ने स्वयं निर्णय लिया था कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, नाक कान कट गई थी, इसीलिए नाक कान कटवाने का प्रयत्न ना करें। संयोग की बात है, उस दिन वहाँ पर मेरे प्राणनाथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आए थे। और मैं बैक साइड से गई थी और मुझे डर था कि वो कोई मुझे देख ना ले, लेकिन आप लोग हमें छोड़ते कहाँ हैं। हुआ भी है वहाँ पर। और जैसे ही मैं जाने लगी तो आधे लोगों ने पहचाना, आधे थोड़ा सा ऐसा रहा है कन्फ्यूजन में, और मैं वहीं बैठी थी। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ जाके बैठी, चेयर प्रोग्राम था पूरा, जैसे ही मैं वहाँ जाके बैठी सब लोगों ने, जितने था आगे 2 3 4 लाइनों तक वैसे हवा गुमसुम 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 उड़ते चली गई। और मैं सोचा था कि जैसे गुरुजी से मैं परम पूज्य जगत गुरु जी गुरुदेव जी से मैं 2010 में हरिद्वार में भी मिली हूँ, और फिर उसके बाद जो उज्जैन में भी कुंभ लगा था वहाँ पर भी मैं मिली थी, तो इस बार भी मिलने की पूरी उम्मीद थी। जब मंच पर आपके प्राणनाथ थे तो वहीं मुलाकात कर लेना चाहिए था। मैं चाहती थी जाना, लेकिन सब लोगों ने मुझे पहचान लिया था, फिर मुझे निकल के बाहर आना पड़ा था। एकदम से वो शिवरंजनी तिवारी ये वही है वही है वही। मैं बोली भाई भगवान, ये कहाँ से बवंडर यहाँ कहाँ आ गया, फिर मुझे निकलना पड़ा। इसे बवंडर ही बोलूँगी मैं, क्योंकि एकदम से पहचान गया। और उस दिन ही मुझे पूरी उम्मीद थी अगर वहाँ पे मीडिया वाले नहीं होते मैं जगत गुरुदेव जी से मिल लेती। बहुत सरल संत है, और मैं तो उनसे इसके पहले 2 बार मिल चुकी हूँ, लेकिन मिल ही नहीं पाई मैं। वो बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी गुरु हैं, और जगत गुरु जो है रामभद्राचार्य जी आपके भी गुरु हैं। सभी के गुरु हैं, जगत गुरु है, पूरे जगत के ही गुरु हैं वो तो आपको कहीं न कहीं मुलाकात कर लेनी चाहिए। मीडिया वाले थे तो क्या हुआ? नहीं, लेकिन मैं जा ही नहीं, बात का डर सता रहा था आपको कि बस अब नहीं जा पाई, कि जो पर्चा है वो खुल जाए। नहीं, पर्चा ऐसा थोड़े ना कि लेके आएंगे, उनको क्या पता था मैं वहाँ होंगी। तो इच्छा मेरी बहुत थी मिलने की। उनको तो पता होगा ना, वो तो बाबा बागेश्वर हैं, सबका पर्चा खोलते हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि आप आई हो। पता नहीं, अब हो सकता है या नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन उस दिन वहाँ पे स्टेज में थे, और अगर मैं जाती तो इसके पहले भी जैसे हर बार मुझसे परम पूज्य गुरुदेव जी भजन सुनते, हो सकता है मुझे भजन सुनाने बोल देते, लेकिन मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं जगत गुरुदेव जी के सामने और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सामने जाके बैठ के गाना मतलब भजन गाऊँ। तो इसलिए मैं वहाँ गई नहीं। और जैसे ही लोगों ने पहचान लिया कि मैं बहुत ऐसा मतलब सर में ढाक वगैरह गई थी, पूरा घूंघट ले गया कि मुझे कोई पहचाने ना, और फिर भी पहचान लिया। और जैसे ही वहाँ पे सब लोगों ने पीछे से एकदम बोलना शिवरंजनी आई, तो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। मतलब कि दुल्हन की तरह घूंघट डाल के प्राणनाथ के सामने गई थी। मैं छुप के गई थी कि मुझे कोई देख ना ले, और हुआ ये कि मुझे देख लिया गया वहाँ पे। वहाँ अगर मान लीजिए कि आपके प्राणनाथ वहाँ पर आपसे मुलाकात कर लेते, उनके लिए क्या कुछ सुनाती आप? जैसे सबको भजन सुनाती वैसे उनको ही भजन सुना देती। कौन सा भजन सुनाती? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, यही सुना देती। मैं चाहूंगा इसको पूरा कीजिएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, यही सुना देती। सामा ग म ग सा ग सा नि द नि सा मा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, हो विनती करत हूँ रखियो लाज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, गिरिधर की मुरलिया बाजी रे।
से तमाम सारी मालकौंस राग में बहुत सारी रचनाएं हैं। तो जब अभी 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है पूज्य गुरुदेव जी का, तो उसमें मैं गई थी। मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, ऐसा लग रहा है कि यहीं पर एक घर बना दिया जाए। मन नहीं कर रहा जाने का मन ही नहीं कर रहा है हरिद्वार। ऐसा लग रहा है कि यहीं पर अब अच्छे से यहीं पर अब निवास कर लिया जाए प्रॉपर। मन नहीं जाने का कर रहा है, लेकिन जो है बैग मजबूरी में पैक हो गया है। हाँ, कि कॉलेज पे तो जाना है, अभी तो छुट्टियां थी तो चल गया, आगे फिर कॉलेज भी तो कंटिन्यू करना है। मतलब कि एक तरफ आध्यात्म है, एक तरफ पढ़ाई है, धर्म संकट में है कहीं न कहीं आप? नहीं, धर्म संकट तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सब स्मूथली चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, धर्म के कार्य भी चल रहे हैं। लेकिन अब राम जी की नगरी में मैं 18 तारीख से आई हूँ, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 करीब 5 दिन हो गए हैं, और अब राम जी शायद ऐसा कह रहे हैं कि अब जाओ जाके पढ़ाई करो, तो अब जा रहे हैं। तो आप गुरुजी रामभद्राचार्य जी के कार्यक्रम में जाती हैं, कथा को श्रवण करती हैं, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। और जब मैं 6 साल की थी, हाँ 6 साल की थी, तब 2010 में कुंभ लगा था हरिद्वार में हमारे वहाँ पे, तो मैं गुरुदेव जी से मिलने गई थी। गुरुदेव जी बहुत विनोदी स्वभाव के हैं और बहुत अच्छे हैं। तो जब मैं उनसे मिलने गई, बिल्कुल सहजता से मिल गए। कोई जैसे होता है कि वीआईपी लोग आएंगे, फिर आप लोग साधारण लोग से कई लोग हैं नहीं मिलते, लेकिन गुरु जी इतने अच्छे हैं, इतने सरल स्वभाव के हैं। जैसे ही हम लोग गए, 2010 की बात बता रही हूँ, उन्होंने तुरंत ही भीतर बुला लिया। और उस टाइम पे मैंने बचपन में एक गाना गाया था, राधा ने मारी मिस कॉल, कान्हा बोले हलो हलो। तो क्या बात, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को। ठीक है, बिल्कुल। हेलो 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 हेलो, आप लोग गाइए। राधा ने मारी मिस कॉल कि कान्हा बोले हेलो हेलो, थोड़ा तेज से। राधा ने मारी मिस कॉल कि कान्हा बोले हेलो हेलो, राधा बोली क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, बंसी बजाना मेरा काम कि कान्हा बोले हेलो हेलो। मैंने ये भजन उनको सुनाया था। सबसे पहले तो गुरुदेव जी हंसे और कहने लगे, एक बात बताओ, राधा रानी के पास में कौन सी कंपनी का मोबाइल था? अच्छा। तो मैं बहुत छोटी, 6 साल की थी मैं। तो मैंने बोला गुरुजी, तो उन्होंने कहा कि अरे ये सब गाने मत गाया करो, अच्छे से राम राम के गाने गाया करो। और उस समय मुझे गुरुजी ने एक भजन भी गा के सुनाया था, कामदगिरी जाने को जी चाहता है, कामदगिरी जाने को जी चाहता है। बहुत अच्छा लगा था मुझे ये सुनने में। और गुरुजी ने ही मुझे आदेश दिया था कि ये भजन में तुम ये वाला भजन गाया करो। मैं वो भी सुना देती, जो मुझे गुरुदेव जी ने कहा है कि इसको हर मंच में गाया करो, हर जगह गाया करो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी मोरा बाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। ये भजन चाहूँगा इसे थोड़ा सा और अंतरा के साथ पूरा कीजिएगा। बताऊंगी। और फिर ये भजन मुझे गुरुदेव जी ने दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊं, जो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव जी की एक परम प्रिय राग है, राग मालकौंस। और जब भी मैं उनकी कथा सुनती हूँ, तो अक्सर जब भी वो ये गाते हैं मालकौंस राग, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको मालकौंस राग भी सुनाना चाहूँगी। सा गा मा गा